Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this question I have taken from class 9th, chapter 9th, force and law of motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स की ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपके फ्रिक्वेंटली आस्क किए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this question and see the answer of this question, and बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स SI यूनिट। व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स SI यूनिट, इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली। Momentum versus velocity when mass is fixed, momentum versus mass when velocity is constant. I'm again repeating, क्या कह रहे हैं वो, what is momentum, momentum क्या है पहले तो हमें ये बताना है, write its SI unit, इसकी SI unit बतानी है, interpret force, force को interpret करना है किससे, momentum से, means force और momentum के बीच में एक रिलेशन हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है, और रिप्रेजेंट द फ्लोइंग ग्राफिकली। मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी में ग्राफ प्लॉट करना है जब मास फिक्स हो, मोमेंटम वर्सेस मास में ग्राफ प्लॉट करना है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउ व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम यू नो दैट, इसको हम P से डिनोट करते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। दोबारा सुने, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ मोमेंटम। मैं यहां लिख देता हूं व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ ए moving object is defined as the product of mass and the velocity of the moving object। दोबारा सुने, मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, इसको P से डिनोट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक बॉडी जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इट विल पोसेस सम मोमेंटम, तो दैट इज डिनोटेड बाय P। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। सेकेंड है इसकी SI यूनिट बताएं, तो मोमेंटम की SI यूनिट देखें, मास की SI यूनिट दैट इज किलोग्राम, वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वो कह रहा है कि फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमें एक्सप्रेस करें, तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ यू नो दैट फोर्स इज mass into acceleration. Now what is acceleration, that is change in velocity upon time taken। और मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी से u एट टाइम t इज इक्वल टू t1, और उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v एट टाइम से t इज इक्वल टू t2। दोबारा सुने, मुझे इंटरप्रेट करना है फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन,
नाउ अब एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करेंगे। यू नो दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं कहता हूं लेट अस कंसीडर ए कार हैविंग द मास इज से m and it is moving with initial velocity say u at time say t is equal to t1 and a final velocity say v at time say t is equal to t2। तो इसका मतलब अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि t is equal to t1 पे थी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि t is equal to t2 पे थी। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, मास। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन t2 माइनस t1। नाउ फोर्स इज m इंटू v माइनस m इंटू u अपॉन t2 माइनस t1। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम जिसको मैं pf कहूंगा, माइनस this is the product of mass into initial velocity u, that is the initial momentum जिसको मैं pi कहूँगा, upon t2 minus t1 that is the change in time dt। तो f is comes out to be final momentum minus initial momentum upon change in time, it means dp by dt। so this is the interpret relation between force and momentum। the force is given by dp by dt। second है represent the flowing graph। first momentum versus velocity when mass is fixed। क्या कह रहा है वो हमें, मोमेंटम और वेलोसिटी में ग्राफ बताएं जब मास फिक्स है। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहा हूँ, दिस इज द ओरिजिन। इस साइड पे वर्टिकल एक्सिस पे मैं बात करूंगा किसकी, मोमेंटम की, जिसको मैं p से डिनोट कर रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है किस किस में, मोमेंटम और वेलोसिटी में। जब मास आपका क्या है, फिक्स है, तो कैसे करेंगे, p इज इक्वल टू mv। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। If mass is fixed, it means momentum is directly proportional to v। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। इट मीन्स जो ग्राफ आएगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर v कांस्टेंट है इट मीन्स p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इट मीन्स अगेन जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस साइड पे लेंगे मोमेंटम जिसको मैं p से डिनोट कर रहा हूँ, इस साइड पे लेंगे मास जिसको मैं m से डिनोट कर रहा हूँ। नाउ इस साइड पे आप लेंगे मास जिसको m से डिनोट करेंगे। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मीन्स p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सो द ग्राफ इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra। So my dear students, again I am saying, if you like my video, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। my channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।